नमस्कार। खेल जगत में आपका स्वागत है। मार्शल आर्ट का नाम हम सब ने सुना है और कराटे के बारे में तो हम लोग बहुत कुछ जानते भी हैं। कराटे आत्मरक्षा की एक तकनीक है, एक विधा है और साथ साथ इसने अब खेल का भी रूप ले लिया है। और भारत के अलावा दुनिया के बहुत सारे देशों में कराटे बहुत प्रसिद्ध है। कराटे खेल क्या है, किस तरह का मार्शल आर्ट है, ये खेल के रूप में इसकी क्या स्थिति है, झारखंड में कराटे की क्या स्थिति है, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमने दूरदर्शन के स्टूडियो में आमंत्रित किया है कराटे से 50 साल से जुड़े हुए और 45 वर्षों से भी अधिक समय से कराटे की ट्रेनिंग देने वाले श्री मानस सिन्हा जी को। मानस सिन्हा जी, दूरदर्शन के स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मानस सिन्हा जी स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन ऑफ झारखंड के अध्यक्ष हैं और शोतोकान कराटे फेडरेशन जो कि भारत के लेवल में उसके मुख्य प्रशिक्षक हैं। मानस जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा, सवाल नहीं बल्कि मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में दर्शकों को जानकारी दें। मैं मानस सिन्हा मेरा नाम हो जाए है। मैं स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन ऑफ झारखंड का अध्यक्ष हूँ। शोतोकान कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया का ऑल इंडिया चीफ इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं ब्लैक बेल्ट की 8वीं डान होल्ड करता हूँ वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया से, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड का जो बॉडी है विश्व कराटे महासंघ, उससे मेरे को ब्लैक बेल्ट की 8वीं डान अभी मिली हुई है। ये पूरे विश्व में बहुत कम ही लोग को मिलती है। ये नेशनल फेडरेशन जो होते हैं उनके रिकमेंडेशन पर मेरे को दिया गया है विश्व कराटे महासंघ की ओर से। जैसे मैंने अभी कहा कि मार्शल आर्ट मैंने चर्चा की, आप मार्शल आर्ट से जुड़े। मार्शल आर्ट वाकई में होता क्या है? एक्चुअल में मार्शल आर्ट एक इंग्लिश का शब्द है, मार्शल आर्ट्स। तो मार्शल आर्ट का हो गया कि लड़ने से या बचाव की कोई भी युद्ध कला जो अपने बचाव के लिए किया जाता है, जैसे कराटे है, मुआई थाई है, कुश्ती है, डंडे का जो हम लोग का कला के रूप में सिखाया जा रहा है बचाव का, वो सभी मार्शल आर्ट में आते हैं। फिर प्रत्येक देश का एक मार्शल आर्ट है। तो जैसे वुशु है शुरू हुआ है तो वो चाइना में शुरू हुआ है, कुंग-फू शुरू हुआ है चाइना, तो है वो कराटे फाइटिंग आर्ट ही है, अपने आप को बचाने का ही आर्ट है, लेकिन वहाँ का नाम के हिसाब से उसके हिसाब से थोड़ा टेक्निक बदल गया है। ऐसे ही काली है, वो अलग देश की जगह चीज़ है। तो सब देशों ने अपना अपना मार्शल आर्ट शुरू से ईजाद किया था, उसको वो लोग डेवलप कर रहे हैं आज के दिन में। मार्शल आर्ट में ऐसा है कि उसमें बचाव के साथ साथ अटैक करने का टेक्निक्स होता है। अटैक ऐसा होता है कि किसी को तोड़ देना है, किसी को ब्रेक कर देना है, किसी का हाथ पैर तोड़ देना है, इवन किलिंग तक है, तो वो सब का ट्रेनिंग होता है। तो मार्शल आर्ट को अगर लिया जाए तो वो सिर्फ बचाव के लिए अपने आप को मजबूत से मजबूत बनाना है और टेक्निकली इतना पावरफुल हो जाना है कि किसी को भी टच करके वो नॉकआउट कर दे, गिरा दे, तोड़ दे, मार दे, ज़रूरत पड़ा तो किसी हद तक हो जा सकता है। जैसे कि आपने कहा कि किलिंग तक भी है, तो फिर मार्शल आर्ट, फिर ये आर्ट कैसे रहा है? ये तो यहाँ पर तो अगर हत्या की, मारने की बात आती है तब तो यहाँ हिंसा आती है। ये बचाव की मैटर है, पहला प्रयास नहीं होता है। कोई भी मार्शल आर्टिस्ट है वो अटैक नहीं करता है, वो अपने बचाव में कंट्रोल्ड में हर चीज़ को करता है। अगर कोई उस पर से आर्म्स का लेकर के अटैक करने का ट्राई कर रहा है, इस तरह कर रहा है, तो वो अपना प्रशिक्षण ऐसा करता है कि उससे वो बचाव करके सामने वाले को मार सके। लेकिन अगर जब अपनी जान खतरे में हो तो सामने वाले को हार्ड हिट करना ही होता है ताकि वो नॉकआउट हो। उसमें सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि डेथ होने का चांस रहता है, क्योंकि इंटरनल इंजरी होंगे तो उनको कहीं पर भी चोट लगेगी, वो डैमेज होगा। दूसरी बात है कि हर इंसान के बॉडी बहुत वीक है, अलग अलग पार्ट। मार्शल आर्ट में हम लोग उस पार्ट में मारना सीखते हैं और सिखाते हैं कि कम से कम पावर में क्या किया जाए। और किलिंग का जहाँ तक बात है तो किलिंग पहले की, चूँकि मार्शल आर्ट्स बहुत सालों से चला आ रहा है हर देश में, तो पहले था कि कोई किसी तरह का मतलब बाहर से आक्रमण करता आ गया है तो आप उनको नहीं मारिएगा तो आप नहीं बच पाइएगा, बचाव में मारना ही पड़ता था। तो वही इस कारण से उसमें किलिंग तक का ट्रेनिंग दिया जाता है, जो अभी नहीं देते हम लोग। अभी इस तरह का ट्रेनिंग नहीं देते हैं, फौज वाले को हम लोग देते हैं।
फौजी लोग को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, तो वो लोग को केवल डिफेंस में किलिंग करना वो लोग सीखना चाहते हैं, तो हम लोग उनको उस तरह का ट्रेनिंग देते हैं। ये मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि किलिंग कैसे करते हैं और सॉफ्ट पार्ट क्या होते हैं। कराटे खेल के बारे में, कराटे के बारे में, खेल के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। कराटे जो विधा है उसके बारे में बताइए, इसका इतिहास क्या रहा है, शुरू कहाँ से हुआ और आगे कैसे बढ़ा? कराटे हमारा अपना हिंदुस्तान का चीज़ है। बौद्ध धर्मा बुद्धिस्ट मॉन्ग थे, सन्यासी थे, ये लोग जब ट्रैवलिंग करते थे तो इन लोग को लूटपाट किया जाता था, फिर जंगली जानवर अटैक करते थे जंगल में, क्योंकि पैदल लोग मूव करते थे पहले, या घोड़े पे करते हैं उस तरह का चीज़। उनके द्वारा योग, सांस का विद्या और बचाव और अटैक का विद्या को मिला करके इन्होंने कराटे बनाया। यहाँ से ये चाइना गया, चाइना और जापान के बीच में ओकिनावा टापू है, वहाँ पे इसका डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ। वहाँ से फुनाकोशी कोशिगिचिन के द्वारा, जो मॉडर्न कराटे के फादर कहलाते हैं, वो जापान में जा कर के इसको शुरुआत किया, और वहाँ से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया कि एक कला ऐसा है जो अपने बचाव में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि कराटे में टेक्निक्स ऐसा है कि ब्लॉक्स, अटैक्स, पूरा बॉडी हम लोग का हथियार हो जाता है। इतना स्पीड रहता है कि पलक झपकते ही सामने वाला को मार करके किसी हद तक भी उसको डैमेज किया जा सकता है। तो उसके लिए सालों साल की प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए कराटे जब भी शुरुआत होता है तो डिफेंस से शुरुआत होता है। हम लोग जो भी टेक्निक शुरू करते हैं, काताज जैसे होता है, तो काताज में देखिएगा कि डिफेंस करने से शुरू होता है। पहला डिफेंस देन अटैक, लेकिन वो डिफेंस भी ऐसा चीज़ है कि उसमें भी है कि वो अटैकिंग का एक तरह का है। क्या कराटे में पावर की आवश्यकता, जैसे आपने अभी बताया कि मतलब फाइट करना है, बाउट करना है, तो एक कराटे कौन शुरू कर सकता है? जैसे शारीरिक बनावट के हिसाब से क्या ऐसा आवश्यक है कि ऊंचाई हो या मजबूती हो? ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। कराटे का अलग अलग स्टाइल्स चलते हैं। स्टाइल जैसे मैंने बताया कि मैं शोतोकान कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया का चीफ हूँ। मैं शोतोकान स्टाइल में ट्रेनिंग देता हूँ। इसमें कोई भी एज का बच्चा, बड़ा 60 साल 70 साल तक का लोग कर सकते हैं। सब अपने एज के हिसाब से अलग अलग मूवमेंट की तरह से करते हैं। बच्चे स्पीड के साथ करते हैं, जो यंग हैं वो लोग और ज़्यादा स्पीड और पावरफुल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं लगातार करते हुए। महिलाएं हैं, युवतियां हैं, उनको सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड है, तो उनको उस तरह का बचाव का ट्रेनिंग करना पड़ता है कंटिन्यूअस। हज़ारों बार करेंगे तो स्पीड आता है, पावर डेवलप होता है। तो ये चीज़ है कि जितना करेंगे उनका स्पीड पावर उतना बढ़ेगा। अब उसको वो लोग कहाँ पे अटैक करेंगे? मस्कुलर जगह मारेंगे तो उसमें पावर, चोट कम आएगा, इसीलिए वाइटल पॉइंट्स में अटैक होता है। पावर का जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, तो पावर धीरे धीरे ऑटोमेटिक डेवलप होता चला जाता है, क्योंकि हर चीज़ स्पीड से डिपेंड करता है। अगर कोई हाथ से मार रहा है पंच, जैसे मैं शो करके दिखला रहा हूँ, पंच ऐसे धीरे मार रहा है तो इसमें पावर नहीं आ रहा है, लेकिन इसी को जितना स्पीड से करेगा वो जाकर के सामने वालों को ज़्यादा डैमेज करेगा, तो ब्रेक कर देगा। वो ब्रेक करके बोन्स ब्रेक होने के बाद में, टूटने के बाद अगर अंदर का कोई ऑर्गन्स में गया, हार्ट में घुस गया, तो फिर वो उसका हार्ट फेल्योर हो जाएगा। लंग्स में गया तो फिर उसका डेथ का मैटर आ जाएगा। फिर बहुत सारा वीक पॉइंट सब है, ये सब है। तो हम लोग पावर को डेवलप करके कंट्रोल में प्रैक्टिस करते हैं, और पंचिंग बैग है, अलग अलग इक्विपमेंट होता है जिसे मार करके पावर का परीक्षण करते हैं कि हमारा पावर कितना बढ़ रहा है। अगर हम खेल की बात करें, कराटे जैसे अभी तक का जो भी आपने बताया वो तो है, लेकिन खेल का रूप कराटे ने कैसे लिया और खेल के रूप में कराटे का क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वहाँ से कराटे, जापान का जो चीज़ लोग किया था, तो फौजी लोग को लोग देखा जो बाहर का दुनिया का था कि ये लोग पास बहुत ज़्यादा पावर है, दिनों दिन तक भूखा रह जाता है लेकिन कर ले रहा है। फिर कोई कला है जिससे ये लोग हम लोग को अटैक भी करता है, मारता भी है, जान से भी मार देता है। तो उसके बाद ये पूरा दुनिया में धीरे धीरे फैला। कराटे शुरू में मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग के तरह ही ट्रेनिंग दिया जाता था फौजी लोग को, फिर धीरे धीरे बाकी लोग को दिया गया। उसके बाद इसको और स्प्रेड करने के लिए वर्ल्ड कराटे फेडरेशन का गठन हुआ। इसको उसमें खेल का रूप लिया गया। खेल के रूप में क्या है कि कम टेक्निक्स और घातक टेक्निक को हटा दिया गया
और पूरा इक्विपमेंट के साथ में अपने को बचाव करने के लिए चेस्ट गार्ड, लेग गार्ड, दूसरे को बचाव करने के लिए फुट गार्ड, टीथ का गम गार्ड होता है, इस तरह का गार्ड्स का इस्तेमाल किया जाने लग गया ताकि चोट ना लगे, और जितना भी खतरनाक टेक्निक था उसको हटा दिया गया है। स्पोर्ट्स का रूप इसलिए दिया गया है कि ये स्कूलों में चल सके, बच्चों तक जा सके, महिलाओं तक जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक जाएगा तो वो लोग उस खेल का प्रैक्टिस करके अपने आप को ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, फिट रख सकते हैं। ज़रूरत पड़ा तो सेल्फ डिफेंस का भी थोड़ा सा रूप रहता ही है उसमें भी, चूँकि पावरफुली या स्पीड से अटैक होता है। ख़तरनाक चीज़ को हटाया क्यों गया? अगर ख़तरनाक चीज़ का प्रैक्टिस करना है तो उसको हज़ारों बार करना होता है, जैसे आँख में मारना है, तो स्पोर्ट्स कराटे में नहीं है, आप नहीं मार सकते हैं, उनका एक रूल बना हुआ है। बेल्ट का नीचे नहीं मारा जा सकता है, रूल बना हुआ है। थ्रोट यहाँ नहीं मारा जा सकता है, उनका रूल बना हुआ है, चूँकि ये सब घातक जगह सब है, तुरंत डैमेज करता है। तो स्पोर्ट्स कराटे को डेवलप पूरा दुनिया में करने के लिए, ज़्यादा लोग को पहुँचाने तक के लिए इसको किया गया। और ये अब क्या है कि बच्चा लोग को तक भी ये चला जा रहा है, कोई भी एज ग्रुप, कोई भी बॉडी का शेप जैसा है वो इसको कर सकता है। और इसमें मेडल्स जीतने का भी है तो थोड़ा पॉपुलैरिटी भी बढ़ती चली जाती है कि हाँ वो चैंपियनशिप में भाग लिया तो उसने मेडल जीता। कुंग-फू है, वुशु है, ताइक्वांडो है, मुए थाई है, जूडो है, फिर ये कराटे है। इन सब के बारे में हमने खेल के रूप में तो सुना है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये सब क्या है और कराटे इनमें कहाँ पर है? जैसा मैंने पहले बताया कि हर देश में एक मार्शल आर्ट, लगभग 40-50 देशों में मार्शल आर्ट है, सबका नाम अलग अलग है। तो कराटे इंडिया से शुरू होकर के जापान तक पहुंचा, जापान से पूरे दुनिया में फैला। वुशु चाइना में उसी लड़ने का, बचाव का, आर्ट का अलग अलग वो लोग क्या किया कि कुंग-फू और वुशु चाइना का चीज़ है, जानवर से लिया गया है। जानवर जैसे अपना बचाव करते हैं, अटैक करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे किस तरह से मूव कर पाएंगे, तो कराटे में भी है, वुशु में भी है, कुंग-फू में भी है। क्लॉज आप लोग देखते हो कि हाँ ऐसे करके मार रहा है, तो शेर से लिया गया। तो इस तरह का चीज़ बना करके एक करता चला गया। किक बॉक्सिंग और मुआई थाई जो बोल रहे हैं वो थाईलैंड में शुरू हुआ, तो उसमें बॉक्सिंग का और किकिंग का चीज़ को मिला करके बना दिया गया। ताइक्वांडो वो कोरिया से शुरू हुआ, तो उसमें क्या हुआ, हाथ का टेक्निक्स को कम इस्तेमाल करके किकिंग टेक्निक ज़्यादा बढ़ा दिया गया। तो इस तरह का क्या है कि सब मार्शल आर्ट के अंतर्गत ही आते हैं। कुछ सॉफ्ट लेवल पर होता है, कुछ हार्ड लेवल पर होता है। और कराटे की स्थिति ऐसी है कि सबसे ज़्यादा फैला हुआ अगर कोई आर्ट है तो कराटे है। इसमें एक छोटा बच्चा भी करता है और 60, 70, 80 साल के वृद्ध भी करते हैं, उम्र के लोग भी करते हैं। स्पीड का केवल अंतर होता है, जैसे कोई 60 साल का आदमी कर रहा है तो रिपीटेशन ज़्यादा करेगा, मतलब पंचेज करना है तो 200 पंच कर लेगा, तो बहुत ज़्यादा उसका कैलोरी बर्न हो जाएगा। ब्रीदिंग के साथ करेगा तो उसका लंग्स, हार्ट सबका बहुत अच्छा वर्किंग रहेगा। मूवमेंट उसका है, कहीं जॉइंट सबका मूवमेंट है। तो हम लोग में कराटे में एक्सरसाइज ऐसा है कि एक एक पार्ट का एक्सरसाइज है, तो वो पार्ट का करेगा तो उसका शरीर ठीक रहेगा। तो वृद्ध लोग जो हैं वो सेल्फ डिफेंस को कम करते हैं और अपना बॉडी को फिट रखने के लिए कराटे का प्रैक्टिस करते हैं। जी, अभी हाल में आपको कोई ग्रेडिंग हासिल हुई है जो जिसकी आपने भी चर्चा की, हम चाहूँगा संक्षिप्त में उसके बारे में बताएं कि वो है क्या चीज़ और किसको मिलता है? मेरे को बहुत, एक तो अलग अलग जगह से मेरे को बेल्ट मिलता है, बेल्ट मिला हुआ। ब्लैक बेल्ट का मेरी डिग्रियाँ होती हैं, 1 to 10 डान तक ब्लैक बेल्ट की डिग्री होती है। 1st डिग्री, 2nd डिग्री, जिसको दान बोलते हैं, 100 दान। इंग्लिश में डान हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो होता है 100 दान कहलाता है, दान जापानीज़ वर्ड से। तो मेरे को एक जगह से 6 डान की मिली हुई है, इंग्लैंड से, जिनसी काई की। मेरे को काई के द्वारा 7th डान दिया गया था। वर्ल्ड कराटे के द्वारा 7th डान का दिया गया था 2017 में। अभी मिला मेरे को, फ़िलहाल मिली है ब्लैक बेल्ट 8 डान की डिग्री वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के द्वारा। विश्व कराटे महासंघ जो पूरे खेल को पूरे विश्व में संचालित करता है, नेशनल फेडरेशन के द्वारा, अलग अलग हर देश का, वो नेशनल फेडरेशन का रिकमेंडेशन पर जो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं उनको विश्व कराटे महासंघ देते हैं। तो मैं भरत शर्मा सर का बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उनके द्वारा मुझे रिकमेंड किया गया और
विश्व कराटे में मेरे को सिहान एंटेनियो के द्वारा मेरे को एस्पिनोज के द्वारा मेरे को प्रदान किया गया ब्लैक बेल्ट की 8 डान होल्डर डिग्री। 8 डान इंडिया में बहुत कम लोग हैं, विश्व में भी बहुत कम है, क्योंकि सीनियर मोस्ट लोग को ही दिया जाता है ये। और ये एक तरह का अवार्ड है, आप कराटे के फील्ड में कितना कर रहे हैं, प्लस 8 डान 7वां डान के 8 साल बाद मिलता है जी। तो इसके लिए मैं भरत सर जो हमारे कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं, स्पोर्ट्स कराटे को बहुत तेज़ी से फैला रहे हैं, लगे रहते हैं, उनके द्वारा मेरे को रिकमेंड करने से मेरे को प्रदान किया गया। 10 में से आप 8 तक पहुंच चुके हैं। 8 तक पहुँचे हैं। 10 आखिरी। 9 डान का मामला आएगा तो एक सीनियरिटी देखा जाएगा, एज देखा जाएगा, और हो सकता है कि कई साल बाद मिले। शुभकामनाएं। धन्यवाद। जैसे इसी में कराटे में बेल्ट एक प्रचलित शब्द होता है, बेल्ट में कलर्स होते हैं, बेल्ट के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को। हाँ, ऐसा है कि कराटे के बारे में लोग को होता क्या है कि बहुत सारा चीज़ जानकारी रहता नहीं है। कराटे स्कूल और कॉलेज सिस्टम में डेवलप किया गया है। जो कलर बेल्ट आप कोई भी देख रहा है कि वाइट बेल्ट जो नया आया वाइट बेल्ट होता है, क्यू कहलाता है वो, क्यू सिस्टम। क्यू जैसे हम लोग है किसी से कहीं से 10th क्यू से शुरू होता है तो 10, 9, 8 ऐसे सो चलता है। किसी में 9 से शुरू होता है तो डाउनवर्ड होता है, नीचे 9, 8 ऐसे जाएगा। अब वो क्यू का उसका एग्ज़ाम होता है, उसको मिलता है, क्यू का सर्टिफिकेट उसको मिल रहा है। लेकिन वो चूँकि वाइट ड्रेस पहन के प्रैक्टिस करता है तो उसको बनाया गया है कि बेल्ट पाने का तब पता चल जाता है कि ये लड़का जो है, ये सामने जो कर रहा है उसका लेवल क्या है। क्योंकि सभी अगर वाइट पहने रहे हैं, सभी लोग वाइट बेल्ट में रहेंगे तो ये पता ही नहीं चलेगा कि ये कॉलेज लेवल पर है, ये स्कूल लेवल पर है, इसका लेवल क्या है। तो एक विजिबिलिटी के लिए बेल्ट को सिस्टम को दिया गया। कलर बेल्ट का सिस्टम है ऐसा, कलर बेल्ट देखिएगा जो जैसे से प्रैक्टिस करेगा, वाइट है तो शुरू में वाइट पे फिर हल्का येलो हो जाता है तो येलो कलर कहलाता है वो, कि थोड़ा दिन किया है, 6 महीना किया है, 3 महीना किया है। उसके बाद ऑरेंज बेल्ट है जो 7th क्यू है, वो और डार्क होता है तो धीरे धीरे डार्कर हो जाता है। ब्राउन बेल्ट जा करके डार्क होता है और ब्लैक बेल्ट स्टार्ट होता है जो जिस पर कोई रंग नहीं चढ़ता है, मतलब उतना मैच्योरिटी आ गया है कि वो कर सकता है। कलर में फाइनल ब्लैक है और उसके बाद डाउन शुरू है। ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डिग्री के बाद, कलर में ब्राउन बेल्ट फर्स्ट क्यू स्पेशल तक होता है ये, फिर उसके बाद फर्स्ट डिग्री शुरू होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, 4th डिग्री, ऐसा करके 10 डिग्री तक जाती है। तो हर के लिए उतना साल का गैप चाहिए। फर्स्ट सेकंड डान के लिए साल में 2 साल का गैप चाहिए, थर्ड डान के लिए 3 साल का गैप चाहिए। ये इंटरनेशनल वर्ल्ड का पूरा ये नियम है कि हाँ प्रॉपर वे में हो रहा। कलर बेल्ट साल में 3 एग्ज़ाम होते हैं, 4 एग्ज़ाम हो सकते हैं। ब्लैक बेल्ट का साल में नहीं होता है। फर्स्ट डिग्री के बाद सेकंड डिग्री 2 साल बाद ही होगा। जैसे मैंने बताया, मेरे को वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने 7th डान दिया था 17 में, सम्मानित किया था, और 8 डान 8 साल बाद दिया, तो मैं एलिजिबल अब हो पाया। तब तक मैं 8 सालों तक कराटे से लगा रहा, ट्रेनिंग करवा देता रहा। तो इस तरह का चीज़ है कल बेल्ट। और बेल्ट का इसमें सिस्टम क्यों बनाया गया है कि जैसे कलर बेल्ट देख करके पता चल जाता है कि स्कूल में है, ये स्कूलिंग कर रहा है, मतलब अभी पढ़ रहा है, समझ रहा है, कराटे को समझ रहा है करके। 10th से हो जाता है फर्स्ट डिग्री, 4th डिग्री हो जाता है कि हाँ ये मास्टर डिग्री में आ रहा है, तो ऐसे ऐसे डॉक्टरेट आ जा रहा है। तो पता चल जाता है कि ये 5th डिग्री होल्डर है, मतलब इसका लेवल इतना होना चाहिए, ये इस लेवल पर आ रहा है। इस सिस्टम को डेवलप किया गया पूरे जापान के द्वारा, अब पूरे वर्ल्ड में यही चलता है। जी, हम झारखंड की बात करते हैं तो कराटे खेल की या टेक्निक के रूप में या स्पोर्ट्स के रूप में झारखंड में कराटे की स्थिति को आपने क्या है? झारखंड में कराटे बहुत पहले से चली आ रही है, बहुत अच्छे तरीके से, अभी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। कराटे इंस्ट्रक्टर लोग जो भी हैं अलग अलग स्टाइल्स में, स्टाइल्स मतलब मैं बता देना चाहता हूँ एक चीज़ कि कराटे में मेनली जो स्टाइल्स हैं सोतोकान, शितोरyu, गोजुरyu, वादोरyu, ये सब मेन स्टाइल सब आता है। तो ये स्टाइल पे तो थोड़ा सा बताएं कि क्या स्टाइल- कैसे भिन्न क्या हुआ इसमें? एक्चुअल में ऐसा है कि स्टाइल्स जो बने हैं वो जैसे फुनाकोशी की चिन्ह के द्वारा बनाया गया, तो सोतोकान स्टाइल था, उसमें डीप स्टांस मिलेगा, पावरफुल टेक्निक्स अटैक करेगा।
गोजूरू में देखिएगा है कि ब्रीदिंग सिस्टम ज़्यादा है, छोटे स्टांसेस हैं। तो सब निकले हुए हैं एक आध जगह से ही, लेकिन उन्होंने अपना रिसर्च किया, उसके हिसाब से उसको थोड़ा डेवलप फ़र्क किया, फ़र्क किया। हाँ। तो इसलिए वो स्टाइल अलग हो गया। बाकी किक्स वही होता, ब्लॉक्स वही होता, अटैकिंग टेक्निक्स लगभग वही होता, सब तरह का चीज़ वही होता, केवल काताज में डिफरेंस हो जाता है। काता में शॉर्ट मूवमेंट, लेग्स का जो स्टांसेस होता छोटा होता, सोतोकान में चौड़ा होगा, लंबा होगा, डीप होगा। वादुरु में फिर उसी तरह का आएगा। गोजुरु में ब्रीदिंग ज़्यादा सिस्टम है। तो उनके द्वारा रिसर्च करके इसको बनाया गया, उसको फॉलो करने वाले उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो झारखंड में किस तरह से कराटे चल रहा है खेल के रूप में? झारखंड में खेल के रूप में बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन ऑफ झारखंड अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि स्पोर्ट्स कराटे को बढ़ाते हुए आगे बढ़ाए। नेशनल लेवल पर भी कई मेडल आए हैं। और के जी पहले के सिंह, हाँ के सचिव सिंह हैं जी सचिव स्पोर्ट्स थे कराटे। पहले, और अब प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी मुझे मिली है 2023 से। मैं भी अपना प्रयास कर रहा हूँ कि कराटे को ज़्यादा से ज़्यादा, स्पोर्ट्स कराटे को और ज़्यादा लोग तक पहुँचाने की कोशिश करूँ, और हर चीज़ को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके अब मेरे तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। प्रतियोगिताओं का क्या स्थिति है जिससे कि खिलाड़ी को एक्सपोजर मिले? यहाँ किस किस लेवल की प्रतियोगिता झारखंड में कराते हैं आप लोग? जैसे वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के द्वारा बनी हुई है कैटेगरी, किस किस का है, तो 14 साल से नीचे सब जूनियर कहलाते हैं। 14 साल से 15-16 साल के होते हैं कैडेट कहलाते हैं। 17-18 साल तक के हैं वो लोग कहलाते हैं जूनियर में कहलाते हैं। फिर अंडर 21 हो गया ईयर्स, फिर सीनियर्स होता है। सब के लिए चैम्पियनशिप हम लोग भी ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद यहाँ से जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं वो नेशनल में जाते हैं। कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन आज का दिन में हमारा नेशनल फेडरेशन है। हांसी भरत शर्मा सर उसके प्रेसिडेंट हैं। वहाँ से जो नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट होता है वो साउथ एशियन में जाते हैं, एशियन चैम्पियनशिप में जाते हैं, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के चैम्पियनशिप में जाते हैं। तो हम लोग यहाँ से ग्रास रूट से डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पॉसिबल कर है, जहाँ जहाँ होता है स्टेट का गोल्ड मेडलिस्ट, नेशनल, ऐसे ऐसे करके पूरा वर्ल्ड लेवल तक जाता है। और झारखंड सरकार का क्या नज़रिया है कराटे खेल के प्रति? झारखंड सरकार का नज़रिया काफ़ी अच्छा है। पहले उनके द्वारा दिया जा रहा था स्कॉलरशिप बच्चों को जो विन करते थे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। इधर कुछ नया नियम सब बना है जिसके कारण उसको अभी तक नहीं है, क्योंकि ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक एसोसिएशन से ऑल इंडिया लेवल पर जो एफिलेटेड है उनको इनका कहना है। ऐसे हमारी संस्था स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन ऑफ झारखंड जो है, इंडिया नहीं है, मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ, तो स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन ऑफ झारखंड, ये झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन से भी एफिलेटेड बॉडी है। लेकिन सरकार का कहना है कि आईओ में जिसको है उसके द्वारा हमको करेंगे। झारखंड तो में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सरकार मदद करना बच्चों को शुरू करे। झारखंड में जो कराटे की ट्रेनिंग सुविधा है वो कैसी है और आप लोग किस तरह से उपलब्ध कराते हैं? जैसे अभी क्या है कि अभी इसमें पहला सब तो ऐसा एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन ऑफ झारखंड, उसमें कई कराटे क्लब जुड़े रहते हैं। कई स्टाइल का मैं बात कर रहा था, तो जैसे रांची में कई क्लब चल रहे हैं, सितोरी चल रहा है, गोजुरु चल रहा है, सोतोकान चल रहा है, ये रांची डिस्ट्रिक्ट जिला के अंदर आ गया है। रांची जिला से वो जब स्टेट पर जाएंगे तो वो उस जिला को रिप्रेजेंट करते हैं। वो स्टाइल वहाँ फिर मैटर ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर आकर के सभी हैं, तो वहाँ पर हर जिला आता है जो एफिलेटेड बॉडी है आता है, वहाँ पर भाग लिया है वो लोग, उसके हिसाब से उसका गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट और 2 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट का डिसीजन होता है जो आगे जाते हैं। इसमें आपसे एक बात जानना चाहूँगा, जैसे आपने स्टाइल का जिक्र किया, सोतोकान, सोतोरियो, ये सब जिक्र किया। हम अगर फुटबॉल की बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं, तो सामान्य एक ही टेक्निक से सब खेल करके जाते हैं, लेकिन कराटे जहाँ पर है वहाँ कोई अलग स्टाइल से, अलग तकनीक से खेल करके ऊपर जाता है, और वहाँ जा कर के आप कह रहे हैं कि स्टाइल मैटर नहीं करता है। तो फिर कंपटीशन, वहाँ पर कंपटीशन किस तरह से हो पाता है? कोई अलग तरह से सीख के आया, कोई अलग तरह से सीख के आया, वहाँ पर क्या बदलाव आ जाता है? जैसे ऐसा है कि काताज में डिफरेंस ज़्यादा आता है,
प्लस विश्व कराटे महासंघ, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के द्वारा नियम कानून बनाए गए हैं। उन नियम कानून में क्या होता कि उस नियम कानून के तहत ही बॉट होते हैं। बॉट में पॉइंट सिस्टम बना हुआ है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। जैसे पंच से अटैक हो रहा है तो एक पॉइंट मिलता है, किक से बीच में पॉइंट अटैक होता है तो 2 पॉइंट मिलता है, फेस में बिना टच का, स्किन टच उससे कम ही है, 3 पॉइंट मिलता है। तो इनके हिसाब से कोई भी खेलता है। काताज में क्या है कि काता वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने सोतोकान का काटा बनाया है कि ये काताज रहेंगे, सितुरु का ये काता ये काता रहेंगे। मतलब डिफेंस काता हो गया फॉर्म, ठीक। वो एक बना हुआ है ट्रेडिशनल ब्लॉक अटैक का कॉम्बिनेशन है। 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट के अंदर में बहुत सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। स्टार्ट होता है जहाँ से वहीं ख़त्म होता है, उसमें ब्लॉक होता है, ब्रीदिंग सिस्टम होता है, डिफेंस होता है, तो पूरा एक तरह का चलता है, उसका बना हुआ है। तो उसके हिसाब से जो करेगा वो पार्टिसिपेट करता है। जजमेंट उसका होता है, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने उसको जज करने के लिए दिया हुआ कि हिप मूवमेंट होना चाहिए, ब्रीदिंग होना चाहिए, फोकसिंग होना चाहिए। तो अब ये अपना लेवल का कर रहा है, वो अपना कर रहा है स्टाइल का, उसके हिसाब से जजमेंट करता है। मतलब ऊपर जा करके वो कॉमन हो जाता है, उसके हाँ। पॉइंट्स बनाने के लिए अलग अलग मानक तय किए किए गए हैं। जी। मानस जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और कराटे के बारे में बहुत ही बारीकी से जानकारी आपने दी। मार्शल आर्ट के बारे में भी बहुत विस्तार से हमें बताया, जो कि मुझे खुद भी और हमारे बहुत सारे दर्शकों को भी उतनी जानकारी नहीं होगी जितना मानस जी ने बताया। उससे हमारा जो है उसके बारे में जानकारी बढ़ी। आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी बढ़िया जानकारी दी, महीन जानकारी दी, उसके लिए आपको दूरदर्शन की तरफ से धन्यवाद करते हैं। और दूरदर्शन में आने के लिए आपका धन्यवाद और आभार। जी, मैं भी आपका और दूरदर्शन का धन्यवाद करता हूँ, और देखने वाले सभी लोग को नॉलेज मिले इसके लिए मैं प्रयास करता रहूँ।